प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देगा सब एक बार में। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? एकदम सरली आवाज से बिल्कुल साधारण से समझ लेना इसको। प्रकाश का परावर्तन, जब सूर्य की प्रकाश या बिजली से जलता हुआ बल्ब, किसी तरह की प्रकाश जब वह सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करने के बाद वह किसी वस्तु से टकराकर सीधा वो आप वापस लौटती है। जब सूर्य की प्रकाश या किसी तरह की प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, तो लौटने के क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हम किसी भी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, मान लीजिए नहीं, बात तो है, ये बोर्ड है, बोर्ड को हम अपनी नजर दृष्टि से इसे नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूर्य की प्रकाश इस वस्तु से टकराती है। किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराती है और प्रकाश टकराने के बाद उस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, उस वस्तु की रोशनी प्रकाशित होती है और हमारी आंख की दृष्टि की रोशनी उससे जाकर टकराती है और टकराने के बाद उस वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। हम सीधी अपनी नजरों से किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब प्रकाश की सहायता उस वस्तु से टकराती है और हमारी नजरों की दृष्टि, हमारी आंख की रोशनी उस वस्तु से टकराती है, तब जाकर के हम उस वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सीधे नहीं तो टेढ़ दिखाई पड़ता। आखिर टेढ़ कैसे दिखाई पड़ेगा? वो टेढ़ा होने के लिए हमको जरूरत नहीं है। वो प्रकाश की परावर्तन जो है वो सीधी रेखा में चल करके उसके बाद उस वस्तु से टकरा कर हमें दिखाई पड़ता है ना। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में कहता है टेढ़ दिखाई पड़ता है। क्या टेढ़ दिखाई पड़ता है? कोई वस्तु हमें टेढ़ दिखाई, जो टेढ़ा है वो टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। अब एक बच्ची बोली हमें वो टेढ़ दिखाई, भाई हम टेढ़ दिखाई दे रहे हैं? प्रकाश की परावर्तन में जो है वह जो है से इस प्रकार की। चलिए अब आगे आता है प्रकाश के परावर्तन में। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे आ जाएगा सूर्य। सूर्य हो गया। अब सूर्य वस्तु से टकराया, बिजली का जलता हुआ बल्ब है ना। एक ऐसा चीज का नाम बताइए जिसके पास अपनी रोशनी नहीं है, वो किसी और की सहायता से चार्ज होती है। बताइए तो। चांद। तो वो चांद हो गया। चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो एक सूर्य प्लेट है। वो चार्ज होता है तो बेचारा सूर्य लाइट की तरह बढ़ता है, और नहीं तो अब उसके पास रोशनी नहीं, समाप्त है। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को रोशनी आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। याद कर लीजिएगा। इसको सेकेंड में यदि कहा जाए तो इसका 500 सेकेंड होगा। सूर्य की प्रकाश कितना देर में पहुंचेगा? 8 मिनट 20 सेकेंड में। और उसको जो है से सेकेंड में यदि किया जाए तो पूरा 500 सेकेंड होगा, है ना। अब आगे चल कर कहते हैं चांद। चांद की रोशनी पृथ्वी पर 90 सेकंड में आता है, यानी 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड में जो है चांद की रोशनी कहाँ पहुंचती है? पृथ्वी पर पहुंचती है। एनीबॉडी कंफ्यूजन?